नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सबाजीत यादव दीना इस कोचिंग कैंपस बाय सबाजी सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को देखें और आगे की प्रणाली को आते हैं। आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन का बताना था क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के लिए, और इसमें आज आपको बताना था ओम का नियम। ओम का नियम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। और ओम कौन है? जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया था कि किसी चालक तार के विभव और उसमें बहने वाली धारा दोनों के मध्य इन्होंने संबंध स्थापित किया था, किसी चालक तार के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए ओम के नियम के बारे में जानते हैं। यदि ओम का नियम 2 नंबर में आता है तो उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। यदि ओम का नियम 7 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, तो उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में जब विस्तृत रूप से जानते हैं, ठीक है। ओम के नियम में सबसे पहले आपको बताते हैं कि जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था और इन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषतः क्या ताप, विशेष रूप में ताप, भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब और आयतन होती हैं, जिसमें से मूल रूप से बात कर रहा है किसको, विशेषतः ताप से। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया था। सबसे पहले इसके ग्राफ को भी हम जान लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पे बैटरी बनाते हैं। बैटरी के बाद यहाँ पे चालक तार लेते हैं। चालक तार के बाद यहाँ पे प्रतिरोधों को लगा देते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्रतिरोध RA और यहाँ पे प्रतिरोध RB। आगे इसके श्रेणी क्रम में हम सदैव ध्यान रखेंगे कि श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ेंगे, जिसमें प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे की ओर हो और इसका माइनस सिरा बैटरी के माइनस सिरे की ओर हो स्टूडेंट्स। और इसके बाद इसके समानांतर क्रम में वोल्टामीटर को लगाते हैं, जिसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि वोल्टामीटर का भी धन सिरा बैटरी के धन सिरे की ओर हो और ऋण सिरा ऋण सिरे की ओर हो, अन्यथा परिपथ भंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका ध्यान रखते हैं और ये प्रणाली आगे की ओर बढ़ाते हैं, और आगे की ओर बढ़ाने के पश्चात यहाँ पे धारा नियंत्रण का प्रयोग किया जाएगा स्टूडेंट्स। कल वाली वीडियो में आपको सारे मैटर को मैंने बता दिया कि ये अमीटर का संकेत है, ये वोल्टामीटर का संकेत है, ये प्रतिरोध का संकेत है, धारा नियंत्रक का संकेत है, बैटरी का संकेत है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे कुंजी का भी संकेत है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी बातों को मैंने कल बताया था। तो ओम के नियम पे आते हैं एक बार पुनः। आपने इसको देख लिया। कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पूछता है कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बताते हैं बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, चालक तार की आवश्यकता पड़ती है, प्रतिरोध की, वोल्टामीटर की, अमीटर की, धारा नियंत्रक की और कुंजी की भी आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम बताते हैं। अब आते हैं ओम के नियम में। तो ओम के नियम में आपको बता रहे हैं कि जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा था, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषतः ताप, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषतः ताप नियत हो तो किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषतः ताप नियत हो तो चालक में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई न कोई नियतांक रखते हैं स्टूडेंट्स। R रखे, यही R नियतांक है, जिसे ओम नियतांक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। कल इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको बताया गया था। और यहाँ पे जब बात आती है तो यहाँ पे लिखेंगे जहां R ओम नियतांक है, ओम नियतांक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अगर आपको और फिर उसके बाद आ जाएगा इसका अब R, तो यहां से हम R बराबर निकाल सकते हैं। R बराबर V यहाँ पे रहेगा, I इधर आ जाएगा, यानी V/I, ठीक है।
तो यहाँ से अब हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो जब हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे हम हेडिंग बना देंगे मात्रक, और मात्रक की हेडिंग बनाने के पश्चात स्टूडेंट्स यहाँ पे मात्रक, यानी यहाँ R इक्वल टू वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, दोनों को मिला के स्टूडेंट्स बनेगा ओम संकेत। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा, यदि प्रश्न 2 नंबर में आता है तो आप इस परिभाषा को लिखकर, सिंबल को दिखाकर और ये पूरी बात लिख करके मात्रक लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा और सामने ये फिगर बना देंगे स्टूडेंट्स। और ये 3 से 4 नंबर में भी आता है तो ये बना के क्रिया इसकी गतिविधि को आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक परिभाषा हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे की स्थिति को आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा, तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से एक बात और स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ से जब आपका आ गया तो आने के पश्चात हम प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम 1 ओम का भी परिभाषा दे सकते हैं, लिखेंगे यदि V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट तथा I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर स्टूडेंट, तब क्या होगा, तब R बराबर, ठीक है, तब R बराबर क्या करेंगे कि तब R बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसी स्थिति में बराबर हम लिखेंगे ये ओम, 1 ओम, यानी 1 ओम की परिभाषा क्या हुई, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। यहाँ तक 1 ओम की परिभाषा हो गई स्टूडेंट्स। अब उसको भी शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और इसके बाद स्टूडेंट्स आइए हम आपको बताते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। अब ओम के नियम का सत्यापन जैसे ही स्टूडेंट्स करेंगे, ये फिगर आपके सामने होगा, फिगर को बना लीजिएगा और फिगर को बनाने के पश्चात फिर हम यहाँ पे हेडिंग्स लिख देंगे सत्यापन, ठीक है स्टूडेंट। सत्यापन में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम बैटरी चालकता फिर प्रतिरोधक, समानांतर क्रम में वोल्टामीटर और श्रेणी क्रम में अमीटर को ले लेते हैं, फिर धारा नियंत्रक लगाते हैं कुंजी की सहायता से, जिसमें यह पता चलता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। ये सारी बातों को लिखेंगे और लिखने के बाद बोलेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, चालक में प्रवाहित धारा का मान निकालकर और प्रत्येक प्रतिरोध में विभव का मान निकाल देते हैं, और जब विभव का मान निकल जाएगा स्टूडेंट, तब इसे R बराबर V/I सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं कि प्रतिरोध का मान कितने ओम हो गया स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। आज की वीडियोस में केवल ओम के नियम का सत्यापन ही रहेगा स्टूडेंट्स। वीडियो कैसी लगी इसे हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। और कल स्टूडेंट्स आपको बताएंगे श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन कैसे परिपथों का किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में आता है स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स।